The Confederation of Service Association of Arunachal Pradesh 7th General Conference is being held here at Pasighat, Gadinotko. Once again, welcome to Eastern Post. This is your reporter, Ms. Kuritata. Today, the meeting is held for second consecutive day from various representing federating unit, discussing detailed about concerning the issues related to government employees. And as per Article 14 and 15 Constitution of COSAP bylaws, they selected 3 posts for the term 2026 to 2028 for the post of Finance Secretary, Secretary and President, and also there will be an oath-taking ceremony. So let's see the whole program. सर कंग्रेचुलेशन, आप जो है कोसाप का ये प्रेसिडेंट 2026 से लेकर 28 तक आपको आज सेलेक्ट किया गया है। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा खुद का नाम को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। Myself Likha Tej. So now I'm being selected as a president COSAP for second term. Okay. तो सर आप जो है आपका सबसे पहला जो टेन्योर रहेंगे, मतलब आपके जो सबसे पहला जो कोसाप के लिए जो मेन विजन रहेंगे 2026 से लेकर 28 का, उसको थोड़ा सा सर आप बता दीजिएगा। जैसे कल 22 को जो हमारा मेन इनॉग्रेल सेशन में कि जो हमारा मेन जो डिमांड है या हमारा ग्रेवेंसेस है, मैंने ऑलरेडी अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट में मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूँ और उसमें मेजर 6 पॉइंट मैंने प्लेस किया है। उनमें से नंबर 1 ये जो हमारा ये जो स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस बाय रेस्टोरिंग ओपीएस मीन्स ऑल पेंशन सिस्टम, उसको डिफाइंड पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं। देन सेकेंड पॉइंट मैंने रखा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन अरुणाचल प्रदेश मीन्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी हमारा सेंट्रल 8 पे कमीशन जो कमिटी 3 मेंबर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर चुका है। तो हमारा अरुणाचल में भी उसको अभी उस लाइन में प्रिपरेटरी अभी से मतलब तैयारी करना है और एज एंड व्हेन वहाँ में सेंट्रल में अगर 8 पे कमीशन डिक्लेयर होता है तो हमारा यहाँ में भी फटाफट लागू होना है। तो अभी से अगर एरियर देना हो या कोई ड्यू होना उसको टाइमली क्लियरेंस या पे कर सकने के लिए अभी से हमको तैयारी करना है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी मैंने कल अपना डिमांड में नंबर 2 में दिया है और नंबर 3 में हम ये जो लेटरल एंट्री इशू को लेके दिया है और नंबर 4 में ये जो इमीडिएट रिव्यू ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम पर्टेनिंग टू रिपोर्टिंग सिस्टम्स
which is power empowering to the deputy commissioner of the districts. तो उस मैटर को मैंने दिया है. एंड देन हमारा ये जो कोसप भवन या तो कोसप सदन या को एम्प्लॉइज एक्टिविटी सेंटर, तो उसको हमारा टेन्योर में जब हम फर्स्ट टर्म में एज ए प्रेसिडेंट बना, तो जब सेक्रेटरी जनरल गोनिया रिबा वहाँ में एज ए सेक्रेटरी जनरल थे, देन हमने अपने दम पर, अपने सोर्सेस पर मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर लैंड एक्वायर कर चुका है. तो उसमें हमारा हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का थ्रू आउट द स्टेट का एक तो विजन है, कि सोच है, कि सपना है कि एक हमारा एम्प्लॉइज एक्टिविटी डेडिकेटेड या डेजिग्नेटेड प्रॉपर प्लेस में हो, ताकि हम उसमें अपना प्रोग्राम पॉलिसी या कोई भी एक्टिविटी एम्प्लॉइज इंटरेस्ट के लिए कर सके, विच में भी टर्म एज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो उसको हम लोग को सरकार को हम लोग ने डिमांड या तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको भी हम लोग को उस साधन या ऑफिस या जो भी भवन है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकने के लिए हम लोग को 5 प्रोविजन देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है. एंड देन हमारा LTC को लेके लीव ट्रैवल कंसेशन, उसको भी लेके मैंने प्लेस किया है, जो कि पहले 2012 तक हमको जितना भी स्टेट एम्प्लॉयज को एज पर 6 CPC का तहत जो ऑल इंडिया में जो ट्रैवल करते हैं उसको हमको प्रोविजन था कि उसको रिम्बर्स करने के लिए या फाइनेंशियल ईज करने के लिए प्रोविजन था. उसको 2012 में ये नहीं दे पाता है, तो उस ऑर्डर को डिसकंटिन्यू करवा देता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से. तो हमने सरकार के सामने ये एक मांग रहा कि उस ऑर्डर को भी रिव्यू किया जाए इमीडिएटली. जो एनीवेयर इन अरुणाचल प्रदेश जो अभी प्रोविजन है उसको बदलकर एनीवेयर इन इंडिया, जो हमको 7 CPC में जैसे जो रूल में जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल में जो प्रोविजन है उस हिसाब से हमको दिया जाए, बल्कि ऑलरेडी मैंने सबमिट कर चुके हैं. जहाँ तक हमारा विजन हम पहले जो परस्यू किया था और आगे भी ये चीज़ रहेगा, हम परस्यू करेंगे. देयर आफ्टर वी हैड ए सीरीज ऑफ टेक्निकल सेशन. उसमें 4 टेक्निकल सेशन बैठा. उस 4 टेक्निकल सेशन में हमारा 28 पेडरेटिंग यूनिट्स were represented, different cadre-based associations, departmental-based associations, और all 27 डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स का जितना भी डेलीगेट्स आया, उन सब ने अपना अपना ग्रीवेंसेस को वो टेक्निकल सेशन में प्लेस किया और हमने डिबेट किया, डिस्कशन किया. और उस डिबेट डिस्कशन में हम लोग एक तो पॉइंट को रखने के बाद में अभी उसको हम लोग रिव्यू करेंगे. उसका प्रपोजल को रिव्यू करेंगे. उस रिव्यू में कि उन लोगों का जो ग्रीवेंसेस प्लेस किया है, तो किस आधार पर डिमांड को हम लोग का कोसप का सामने रखा है और वो कितना तक जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिसिटी है. वो जो भी डिमांड रहा है वो अपना ग्रीवेंसेस प्लेस किया है, वो जो हमारा रूल का तहत कवर अप करता है कि नहीं करता है, उस चीज़ को हम लोग एग्जामिन करेंगे. और एग्जामिन करने के बाद अगेन न्यू CEC टीम के साथ में उनके साथ बैठने के बाद में इफ वी फाउंड दैट ग्रीवेंसेस इज रियली जेन्युइन, देन वी विल प्लेस बिफोर द गवर्नमेंट. और कल हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी एश्योरेंस दिया है कि ये जो NPS मैटर को लेके जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, बोला इट इज़ वेरी इनकरेजिंग. और मैं समझता कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उस मुद्दा को लेके बहुत अभी गंभीरता से उन्होंने नोटेड किया है. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो जरूर हमारा एम्प्लॉयज़ का ग्रीवेंसेस को और जो सेंटीमेंट को, डिससेटिस्फेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ परस्यू करेगा बोल के हम उम्मीद करते हैं. और जितना भी आर्डर जो मेमोरेंडम है उनका सर का, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एश्योरेंस है कि ही विल डिस्कस विथ ऑल द ऑफिशियल्स एंड कैबिनेट कलीग्स, कि आई एम वेरी श्योर कि वो भी कंसीडर होगा. बिकॉज मैं समझता और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारा आज का तारीख में जो कोसप ने मांगा, जेन्युइनली मांगा, उनको हमारा सरकार ने माना, उसको परखा और देखा, समझा और उनको ग्रांट किया है. तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी हमने मेमोरेंडम में सबमिट किया हो
ग्रांट करेगा और कंसिडर करेगा बोल के। साथ ही साथ कल हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर में एक तो बहुत अच्छा बात बोला है कि सिर्फ कोसाप जो सिर्फ मेमोरेंडम में सिर्फ या डिमांड में सिर्फ में नहीं रहना है, फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हम स्टेट के लिए क्या कर सकता है, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में सर्विस में हम क्या रोल ले सकता है, उस चीज को भी फोकस किया है। देन डेफिनेटली माय न्यू एग्जीक्यूटिव टीम विल लुक इनटू इट। एज ऑफ टुडे we are having coordination meeting with the all the associations and the federating units, district units। तो उस चीज को भी अभी हम सीरियसली हम टेकअप करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हर बार हम सरकार के साथ मांगते रहने से भी नहीं होगा। अगर हम मांगते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन सरकार का ऊपर भी रहता है कि हम उस एक्सपेक्टेशन को भी 100% नहीं कर सकते, भी हम 90% 80% दे सकना है। और हम बिलीव करता है कि देगा, हमारा एम्प्लॉइज जितना भी है देगा। और जितना भी गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम रहता है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करने में हम क्या रोल ले सकते हैं। हमारा जितना भी फेडरेटिंग यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट के साथ में मैं बहुत जल्दी ही बैठक बुलाएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लोग जो कर सकते हैं करेंगे। वो मेरा सबसे प्रायोरिटी अभी नया टीम का साथ में डिस्कशन करेगा, इन एडिशन टू follow up of the submitted representations and memorandum. Thank you. I am Lina Tagu, Secretary General COSAF, newly elected. I think COSAF today we made a history because for the first time a lady, a woman is given such a big force as Secretary General. I'm very happy being the first lady to become the Secretary General of COSAF. And in same way, I would like to encourage other women also, other women folks to come forward more in intellectual forum like that. Then only we can say it's woman empowerment. Rather than waiting for 33%, I would say that. Okay, मैम एज ए प्रेजेंट जीएस आप जो है किस तरीका से कोऑर्डिनेट करेगा कि कोसप को लेकर और जितने भी एसोसिएशन मेंबर्स को लेकर आप जो किस तरीका से लेकर जाएंगे? यूजुअली हम लोग जीबीसी मीटिंग्स होते हैं, हम लोग एनुअली भी होते हैं। सो व्हेन एवर नेसेसरी वी कॉल फॉर जीबीसी मीटिंग या फेडरेटिंग को बुलाना है तो डिस्ट्रिक्ट वी यूजुअली इन दैट वे वी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ओके, हमेशा मतलब रेगुलर मीटिंग्स और फॉलो अप होते हैं? यस एग्जैक्टली यस। ओके, एंड मैम आप क्या बता सकते हैं कि ऐसे प्रेजेंट जीएस आप लोग जो है किस तरीका से हर चीज को जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से आप लोग जो लेकर जाएंगे? हम लोग का तो हर काम हम लोग ट्रांसपेरेंसी ही करता है। देयर इज नथिंग टू हाइड, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज व्हेनेवर हम लोग जब एक ग्रेटर इंटरेस्ट को देख के हम लोग काम करता है, जब भी हम लोग गवर्नमेंट का साथ में जाता है हम लोग ग्रेटर इंटरेस्ट को ही देख के जाता है, इम्पोर्टेंट मुद्दा ही लेके जाता है ना। चाहे वो हम लोग पब्लिक डोमेन में रह के अगर या सोशल मीडिया में हम लोग इतना नहीं करने से व्हाट एवर वी कैन डू फॉर आवर दिस जो कोसम मेंबर से हम वो करता है, बट देन इन ग्रेटर इंटरेस्ट, नॉट किसी को वाइसनेस करते हुए, ना किसी को पर्सनैलिटी करते हुए। वी कोसम नेवर डू दैट। ओके, और मैम जो पहले जो फॉर्मर जो जीएस है उसने बोला था कि लाइक एनपीएस को लेकर वो जो है नहीं कर पाया उसके तौर से लाइक थोड़ा सा, तो उनको लेकर जो है आप किस तरीके से मुद्दा उठाएंगे एंड आपके सबसे पहला आप क्या स्टेप्स उठाएंगे कोसप के लिए? ओके, एनपीएस हैज ऑलवेज बीन आवर नंबर 1 पॉइंट। आपको हमारे प्रेसिडेंट सर ने भी बताया है कि जो मेमोरेंडम हमने सीएम को हमारे कॉन्फ्रेंस में जो हमने सबमिट किया था उसमें भी हमने उस एनपीएस को ही नंबर 1 में रखा है। एंड अभी ऑफ कोर्स इट्स बिट डिफिकल्ट, तो जो अचीव हम लोग करना चाहता है एनपीएस टू ओपीएस, हम लोग को भी बहुत ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है। इट्स नॉट आवर, इट्स जस्ट एन स्टेट इश्यू, ये एक नेशनल इश्यू है, हमारा सिर्फ नहीं है। सो हम कंप्लीटली सेंट्रल में डिपेंड करता है, तो समटाइम्स वी हैव टू कोऑर्डिनेट करके अपना गवर्नमेंट का साथ में भी वो कंधे से कंधे से मिला के चलना पड़ता है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड, इससे बात नहीं कि हमारा ये ग्रीवेंसेस तो हम लोग हड़ताल पे आ जाएंगे, हम लोग ये, इट्स नॉट दैट। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन कि आप जो है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है अरुणाचल के वेरियस स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में, उन लोगों के आपके तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे एज एन न्यू जीएस?
as in new GS. No, I would like work culture को लेके है. Yeah, I would even CM have many times meeting जब भी उससे मिलता है work culture को लेके बात करता है. And of course we are also concerned. तो of course every concern this COSAP को every department को I would like to request कि आप अपना काम को जो है ना जो भी आप पोस्ट में हो आप उसको अच्छा से निभाने से ठीक है. अपना responsibility को अच्छा almost try to give your 100%. तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी अभी के प्रेजेंट. सर आप थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा. Myself, Taso Guro. Presently, हम न्यू इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट फाइनेंस सेक्रेटरी CEC का. और प्रीवियसली हमने वेस्ट कमिंग में कन्वेनर का पोस्ट के लिए होल्ड किया और 10 इयर्स फिर से हम एज ए प्रेसिडेंट वेस्ट कमिंग कोसाप के लिए होल्ड किया बोमडिला में. और अभी आज ही रिसेंटली हमको अपॉइंट किया है. ओके सर. और आज जो है मतलब बहुत सारे कुछ फंड्स के बारे में बोल रहा था, लाइक जितने भी वो लोग मेंबरशिप कलेक्ट करते हैं उन चीज़ों का. तो अभी आप जो है अभी ऑलरेडी फाइनेंस सेक्रेटरी बन चुके हैं, तो कोसाप के जो फंड्स है उनको जो है आप जो है ट्रांसपेरेंसी से किस तरीके से हैंडल करेगा उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए. जो अभी जितना मेंबरशिप हम लोग को एनुअली ड्राइव करता है थ्रू फेडरेटिंग यूनिट थ्रू डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हम लोग का एम्प्लॉय का थ्रू से, तो अभी मेरा टाइम में जितना भी आता है तो टाइम टू टाइम फेडरेटिंग यूनिट से और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से हम लोग का जितना फंड आता है वो सबको भी हम लोग बताया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी रखेगा प्योरली. और जो अपना जो उसका जो फंड जो जनरेट हो रहा है उसको भी जुडिशियसली यूज करेगा. ओके. और सर अभी जो है आप जो है किस तरीका से स्टेप्स लेगा कि ये ऑडिट्स को जो है अच्छी तरीका से मेंटेन करेगा और प्रॉपरली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करेगा बोल के थोड़ा बता दीजिए सर. हाँ, ये एक जो हम लोग का बाइलो में है टाइमली एक ऑडिट करना और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना. जैसे हम लोग का जनरली ऑडिट होता है, सालों में एनुअली ऑडिट होता है. जैसे GBC को हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट को बताया जाता है, तो ऑडिटर विल ऑडिट द ऑल द ऑडिट मैटर्स. जो उसमें जितना भी फंड हम लोग का कलेक्शन है, जितना हम लोग का यूटिलाइज किया है जिस ये काम के लिए हम लोग जनरेट करता है, वो मेंबरशिप फाइनेंशियल ड्राइव को वो हम लोग को एनुअली ऑडिट करेगा. और ट्रांसपेरेंसी एज ऑफ नाउ हम लोग डिस्ट्रिक्ट में होता है कि कभी कभी हम लोग को टाइमली ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल पाता है. अभी टाइमली ऑडिट रिपोर्ट उसको मिल जाएगा क्योंकि उसका ट्रांसपेरेंसी डिपॉजिट अकाउंट्स एक्सपेंडिचर को पूरा उसको पता चल जाएगा. अभी मेरा पीरियड में प्योरली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा. Finally, 7th General Conference COSAP 2026 has been concluded today. Today, the team election selection committee members has choose 3 members for the 3 posts. As a General Secretary, Mrs. Lina Thaggo, and as a Finance Secretary, Sri Taso Guro, and as a President, Sri Likha Tej. So they are selected as the members of COSAP. So once again, this is your reporter, Ms. Kuritata, with camera person Walduk Moyong, Eastern Post.